अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शमी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त जिस गाड़ी के पास मैं खड़ा हूँ ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की गाड़ी है, मर्सिडीज बेंज, जिसकी कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए के करीब है। आप पीटीआई का झंडा और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर का परचम जो है वो आप देख सकते हैं। इस गाड़ी की स्टोरी शुरू होती है इसके ड्राइवर से। ये हैं शौकत कियानी साहब, जो कि कश्मीर के 10 वज़राए आज़म गुजरे हैं, उनके साथ ये गाड़ी चलाते रहे हैं, उनको सर्व करते रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान का भी कोई स्टेट हेड जब आजाद कश्मीर आता था तो उसके साथ भी ये एज ए ड्राइवर काम करते थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। शौकत कियानी साहब की स्टोरी अगर मैं आपके सामने रखूं तो यकीन करें इतनी दिलखराश इनकी स्टोरी है। इनकी 5 बेटियां और 2 बेटे थे। हुआ कुछ यूं कि 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ला आया आज़ाद कश्मीर में, जिसके नतीजे में इनकी 5 बेटियां स्कूल में पढ़ी थी, जिन पर स्कूल की छत गिर गई, वो जख्मी हो गई। एक बेटा स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ता था, उसके सर पर शदीद चोट आई, उसको आईसीयू मुंतकिल किया गया। एक बेटा इनके साथ सरकारी क्वार्टर पर मौजूद था, जिसके सीने पर पत्थर एक बड़ा गिरा और मौके पर उसका इंतकाल हो गया। ये उसकी लाश को उठाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस मुजफ्फराबाद के लॉन में ले आए, जिसके बाद इन्होंने अपनी बीवी को अस्पताल मुंतकिल किया, अपनी 5 बेटियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया स्कूल से, और उसके बाद वो जो छोटा बेटा था जिसके सर में शदीद चोट थी उसको आईसीयू में मुंतकिल किया। लेकिन हिम्मत ना हारी, वो जो बड़ा बेटा था उसको यही गाड़ियां चलाकर वज़राए आज़म की इन्होंने पढ़ाया लिखाया। इनके हाथ में एक पासपोर्ट भी आप देख सकते हैं। ये 3 अक्टूबर 2005 को ये पासपोर्ट इनके बेटे का बनाया गया था और 8 अक्टूबर को ठीक 5 दिन बाद ज़लज़ला आता है, लेकिन वो जामबर ना हो सका। दूसरा बेटा दूसरी क्लास में था, इन्होंने फिर से उस पर इन्वेस्टमेंट की, उसको तालीम हासिल करवाई। अब 2 दिन पहले वो लंदन जा चुका है। 4 बेटियों की ये शादी कर चुके हैं। जो बीवी है जो कि अस्पताल में थी जलजले के बाद, उनके सर से लेकर पांव तक राड डले हुए हैं और वो माजूरी की जिंदगी बसर कर रही हैं। आप लोगों के माइंड में ख्याल होगा कि मैं इनका इंटरव्यू क्यों कर रहा हूं, तो मैं आपको ये बताता चलूं, ये शख्स हर वजीर आजम के साथ रहा, चाहे वो पाकिस्तान की बेनज़ीर भुट्टो हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो ज़ियाउल हक हों। और अगर मैं आज़ाद कश्मीर के हेड ऑफ स्टेट्स की बात करूं, जिनमें फारूक हैदर खान साहब और उससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर गए, ये उनके साथ ड्यूटी करते थे। 4-4 घंटे उनके साथ ड्राइविंग के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। लेकिन ये शख्स आज भी किराए के घर में रहता है। एक लम्हे के लिए सोचिए, जिन लोगों को मिलने के लिए आवाम तरसती है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स तरसते हैं, ये उनके साथ ड्यूटीज करते थे। सफेद आपकी दाढ़ी है, 2 बेटे, 5 बेटियां, बीवी, सारे अस्पताल में पड़े हैं और बेटे की लाश लिए आप मुजफ्फराबाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ गए। वो वाकया सारा था क्या? जब ज़लज़ला आया तो मेरा सरकारी क्वार्टर जो था वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल साथ था। एक बेटी और एलिया वो मकान की छत के नीचे, लंटर के नीचे आ गई और बेटा और मैं बाहर खुशकिस्मती से बाहर निकल आए शहर में। लेकिन मेरे साथ खड़ा हुआ जो बेटा था उसके छाती पे इतना बड़ा पत्थर लगा कि वो मेरे सामने जो है शहीद हो गया। और मैंने उसकी लाश को उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस में ले आया और यहाँ रख के फिर मैं चला गया वापस क्वार्टर में और वहाँ मैंने अपनी एरिया को निकाला उससे, लोगों की मदद से। और उसी दौरान मुझे पता चला कि मेरा जो छोटा बेटा है जो दूसरी क्लास में पढ़ रहा है वो भी ज़ख्मी हो चुका है, वो स्कूल की छत के नीचे आ गया है। और जो मेरी बेटियां थीं उस वक्त वो भी पढ़ रही थीं स्कूलों में और वो भी स्कूलों में ज़ख्मी हो चुकी हैं और उनके ऊपर भी स्कूल की छत आ गई है। पहले मैंने बेटे को उठा के उसकी लाश को यहाँ रखा और उनको रखे, उसके बाद मैं चला गया बेटे को तलाश किया, छोटे बेटे को, उसको ला के मैंने, वो ज़ख्मी था, उसके सर से खून बह रहा था, शदीद ज़ख्मी था वो, उसको मैं यहाँ बेयार मददगार छोड़ के बेटियों को तलाश करने के लिए निकल गया। मुख्तलिफ स्कूलों से उनको उठा के लाया, बेटियों को तलाश किया। ये मेरा तकरीबन शाम तक ये सफ़र मेरा जारी रहा। जब मैं वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचा, मेरा बेटे की लाश यहीं पड़ी थी। क्या आप पे क़यामत गुजरी कि 5 बेटियां जख्मी हैं, अहलिया जख्मी है, बेटे की लाश है, छोटा बेटा है वो आईसीयू में है, उसके सर पर इतनी चोट गुजरी है, तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? मेरी अल्लाह ने मुझे कोई ऐसी हिम्मत अता की कि जिधर भी जा रहा था आगे मैंने लाशें देखी। फिर मैंने कहा कि ये मेरा तो है कि गया, लोगों के जो है ये हज़ारों
जो बेटा फोत हुआ है उस पर क्या इन्वेस्टमेंट की थी, कितनी तालीम दिलवाई थी उसको? मैंने उसको BCS करवाया जी, उसी हफ्ते में उसकी तालीम मुकम्मल हुई थी और वो पासपोर्ट पे वीज़ा लगवा के, जैसे कि मैंने अभी आपको पासपोर्ट बताया उसका, कौन सी डेट को बना था पासपोर्ट? ये 3 अक्टूबर ठीक 5 दिन के बाद ज़लज़ला आ गया। दिन के बाद जो है वो तैयारी कर रहा था अपने बाहर जाने की। तो ड्राइवर थे तो बच्चे को लंदन भेजने का क्यों ख्याल आया? वहाँ तो इतना पैसा लग जाता है। उसकी शौक थी बाहर जाने की, पढ़ने की, तालीम हासिल करने की, क्योंकि वो मुझे देखता था जब गाड़ी साफ करते हुए, गाड़ी धोते हुए, गाड़ी तैयार करते हुए, VVIP ड्यूटी करते हुए, दिन और रात एक करके जो मैं ड्यूटी कर रहा था, उसको मुझे देख के बड़ा तरस आता था। वो कह रहा, मुझे हर वक्त कहता था कि अबू अब मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जोड़ के कितने पैसे मतलब उसकी फी की मद में दिए थे आप? मैंने उस वक्त जो है 13 लाख रुपया जो जमा किया, वो जमा पूंजी जो थी मैंने उस पर खर्च की। घर नहीं बनाया? नहीं, मैंने आज तक अभी तक अपना घर नहीं बना सका, किराए के घर में रह रहा हूँ। वो बच्चा जब फोत हो गया वो भी एक इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई, तो फिर छोटे बच्चे के लिए क्या किया? वो दूसरी क्लास में था। फिर मैं दोबारा, मेरा अज़म जो है टूटा नहीं। मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे तू इतनी हिम्मत अता करके ताकि मैं इस बच्चे की खुशियाँ देख सकूं, और उसको मैंने तालीम दिलवाई। और आज तकरीबन 4 दिन पहले वो लंदन के लिए पढ़ने के लिए चला गया है। इसमें मेरी शफ़क़त रही मेरे दफ्तर वालों की मेरे साथ, और मैं ख़ुसूसन प्राइम मिनिस्टर जो जिनके साथ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे बेटे को बहुत हौसला दिया। कितने पैसे लगे ये जिसको अब भेजा है आपने दोबारा बाहर दूसरे बच्चे को? अभी मैंने 23 लाख रुपया उस पर मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है। 23 लाख का कैसे आया? दोबारा 18 साल 20 साल मेहनत की और जोड़े पैसे जोड़ जोड़ के बाहर भेजा? नहीं, मैंने कुछ कर्ज दिया है इस पे। आपने कर्ज लिए और इतने वज़राए आज़म के साथ आप रहे, किसी ने इतनी कोई माली तौर पर आपकी दादरसी नहीं की? मैंने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया, मैंने अपनी ड्यूटी को इबादत समझ के किया। पे मिलती रही और जो अलाउंस मिलते रहे उसी पे मैंने बच्चों को पढ़ाया और मैंने अपना गुजारा किया। मैंने रहने का सोचा ही नहीं, मैंने कहा अल्लाह ने जब चाहा तो मुझे मकान भी मिल जाएगा। कितने वज़राए आज़म जो हैं उनको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते रहे और किन लोगों के साथ आप ड्यूटीज़ करते रहे हैं, वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं। आज़ाद कश्मीर के 10 वज़राए आज़म के साथ मैंने ड्यूटी की है। तमाम के तमाम वज़राए आज़म का एतमाद हासिल रहा मुझे। पाकिस्तान से कितने हेड ऑफ स्टेट्स यहाँ पर आए जिनके आपने ये अपनी ड्राइविंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए? जनाब नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, फारूक लगारी साहब, सदर तारड़ साहब, जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब, जितने भी उसके अलावा जितने भी है वज़राए आज़म आए यहाँ, तो उनके साथ मैं ही ड्यूटी करता रहा। जनाब आप इनके हाथ में इनकी जवानी की तस्वीर भी देख सकते हैं जो इन्होंने मुझे दिखाई। और इनका ये कहना था कि जब मैंने ये ड्यूटी ज्वाइन की थी तो मैं बिल्कुल जवान था और आज मैं बारिश हो चुका हूँ। 4 बेटियों की शादी कर चुके हैं, एक बेटी रह गई है और एक बेटा जो इंतकाल कर गया और एक बेटा जो है अब उसको इन्होंने लंदन भेजा है। तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान का निखरा हुआ चेहरा है और इनका ये दावा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आना चाहिए। दुनिया में एक ऐसा ड्राइवर नहीं होगा जिसने कंसेक्टिवली 10 वज़राए आज़म के साथ ड्राइविंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हों, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जहां पर पाकिस्तान के भी हेड ऑफ स्टेट्स जब आज़ाद कश्मीर आते थे तो ये उनको भी लेकर घुमा करते थे। अभी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आने को हैं, हम उनको पकड़ेंगे वो जैसे ही आएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली आप कम अज़ कम इनके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी एक हौसला अफजाई के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके की इनकी स्टोरी है, अगर इनका एक बेटा चला गया और अब एक बेटा लंदन में है, पढ़ेगा वहाँ पर, कुछ इनके लिए कमाई भेजेगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा और हम भी आपके बेटे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे। वैसे आपका स्केल कौन सा होता है ड्राइविंग का? हम वैसे तो स्केल 5 के ड्राइवर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुसूसी शफ़क़त करके और मुझे स्केल 16 दिया है। तो यानी अब जब आप रिटायर्ड होंगे तो इसके बाद आपको पेंशन अच्छी मिल जाएगी क्योंकि 16वां ग्रेड है। इंशाल्लाह इसका मुझे रिटायरमेंट भी अच्छी मिल जाएगी, बहुत फायदा होगा। लेकिन जो आपका घर है वो घर वाला जो मामला है, मैं ज़ाती तौर पर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो आए। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो इनका ये जो स्टोरी हमने आपके सामने रखी है वो मुतालबा अपनी तरफ से मैं उनके सामने रख दूं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको इसका अजर दे। आपने कहेंगे आपकी आवाज़ इंशाल्लाह हम बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का इंतजार करते हैं, कैमरा आपको दिखाएगा, ये स्टाफ उनका इंतजार कर रहा है। इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ये आपके ड्राइवर हैं, इनकी एक स्टोरी की है हमने। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आप तक ना पहुंची हों। इनके 5 बेटियां ज़लज़ले में जख्मी हुई
2 बेटों में से एक आईसीयू में रहा, एक जो है वो शहीद हो गया, अहलिया जो है उसको रात डले में सर से लेकर पाँव तक। लेकिन ये कहते हैं कि 10 वज़राए आज़म के साथ मैंने काम किया, दुनिया में कोई ऐसा ड्राइवर नहीं होगा जिसने 10 वज़राए आज़म के साथ काम किया हो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम चाहते हैं और अभी भी अपने घर इनका नहीं है। तो मैं ज़ाती तौर पर कुछ चाहता हूँ कि आप इनके लिए कुछ करें, इतना लोगों के लिए करते हैं। ये अभी बिल्कुल इनकी रिटायरमेंट नज़दीक है। जहाँ तक घर का तल्लक है, मैं ये समझता हूँ कि वज़राए आज़म आज़ाद कश्मीर के हों या दूसरी जगहों के चीफ मिनिस्टर्स हों, गवर्नर हों, इनके साथ जो स्टाफ काम करता है उनके लिए स्पेशल मैं ये समझता हूँ कि होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में मैं आपको बताऊँ कि सिविल सर्वेंट्स के हवाले से कोई हाउसिंग स्कीमें नहीं बनाई गई, जिसका अभी मैंने सिविल सर्वेंट्स के लिए एक मैंने मीरपुर में अनाउंस की है। इसको हम तमाम आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में, हम मुजफ्फराबाद में हम करने वाले ऐलान, कोटली में करेंगे, बागरावला कोट में करेंगे। इनको घर की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इनके घर का बंदोबस्त हो जाएगा। इनके घर का बंदोबस्त हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा कर लिया। बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब वज़ीर-ए-आज़म का कि इन्होंने खुसूसी शफ़क़त करते हुए मुझे स्केल 16 दिया। यह आज़ाद कश्मीर की 72 साल तारीख में पहला वाक़या है कि मैं वाहिद ड्राइवर हूँ कि जो स्केल 16 में गया हूँ। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने स्केल भी बढ़ाया है और घर भी दिया है। मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने ख़जानों में से जन्नत में कर दे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम बाकी लोगों के लिए भी इस तरह के अरेंजमेंट्स ला रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छी स्कीमें लाएंगे, लोगों को रिलीफ महसूस होगा। चलें जी चाचा जी, घर आपका हो गया है। बहुत शुक्रिया, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।